दुनिया भर में आने वाले कल की कल्पना हो रही है और 2050 में दुनिया की तस्वीर कैसी होगी। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां पर दर्दनाक इतिहास लौट रहा है और इस दर्दनाक मंजर को खाद पानी देने का काम कर रहा है पाकिस्तान। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। ये तस्वीरें डरा सकती हैं। ये तस्वीरें उन आशंकाओं को सच साबित कर रही हैं जिसकी चेतावनी भारत दुनिया भर को देता रहा है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के उस झूठ को भी बेनकाब करती हैं जब वो तालिबान का वकील बनकर दुनिया भर में नए तालिबान की दलील दे रहा था। तस्वीर तालिबान के हेरात प्रांत की है। चौराहे पर भीड़ का हुजूम उमड़ा है। क्रेन मशीन खड़ी है जो दुनिया को तालिबान का आईना दिखा रही है। तालिबान के सफेद झंडों के ऊपर लटका है एक शव जो कुछ वक्त पहले तक एक जिंदा इंसान था, लेकिन जिंदगी को मौत में बदलने की कहानी लिखी तालिबान ने। 25 साल पुराने दौर को जिंदा कर दिया। 1996 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, तब भी शरिया कानून की आड़ में बेइंतहा जुल्म बरसाए गए थे। अब जब अफगानिस्तान पर दोबारा तालिबान का साया पड़ा है, तो तालिबानी आतंकियों ने दोबारा खून की होली खेलनी शुरू कर दी। सूली पर टंगे इस शख्स की कहानी किडनैपिंग से शुरू होती है। इस पर और इसके 3 और साथियों पर बाप बेटे के अपहरण का आरोप लगा था। आरोप के बाद तालिबानी पुलिस ने इन्हें पकड़ा और ना कोर्ट ना कचहरी, सीधे तालिबानी तरीके से सजा दे दी गई। पहले चारों की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या की गई और फिर चौराहे पर क्रेन से लटका दिया गया। चारों अपहरणकर्ताओं को अलग अलग जगहों पर लटकाया गया, इस दलील के साथ कि इससे अपराधियों को सख्त संदेश जाएगा। न दलील, न वकील और न अपील की तर्ज पर अफगानिस्तान में तालिबान का आतंकी राज चल रहा है और इस बार भी तालिबान पहले से कम कहर बरपाने के मूड में नहीं है। तालिबान के संस्थापक मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी ने बयान जारी कर कहा, जल्द ही हम पुरानी सरकार में दी जाने वाली सजाओं को लागू करेंगे। इसमें लोगों के हाथों को काटने से लेकर फांसी देने तक की सजा शामिल है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में भारत समेत दुनिया भर के देश अफगानिस्तान के हालात पर चिंता जता रहे थे, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े मंच पर मियां इमरान अफगान के आम नागरिकों के दर्द से आंख मूंद कर तालिबान के लिए बैटिंग करते रहे। Taliban promised they will respect human rights, they will have an inclusive government, they will not allow this soil to be used by terrorists, and they have given amnesty. ये पाकिस्तान के वजीर आजम की दुनिया के सबसे बड़े मंच पर तालिबान के बचाव में दलील है। अब 3 तस्वीरों के जरिए वकील इमरान की झूठी दलील देख लीजिए। इमरान ने सुनिश्चित किया कि तालिबान मानवाधिकारों का पालन करेगा। तालिबानी राज की वापसी के बाद सरेआम पिटाई और महिलाओं पर अत्याचार की हजारों घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इमरान अफगानिस्तान में समावेशी सरकार का शिगुफा फोड़ते हैं, लेकिन अंतरिम सरकार में न महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, न पुरानी सरकार में शामिल लोग। इमरान ने दावा किया कि अफगानिस्तान की धरती पर आतंकी गतिविधियों का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन जमीन क्या, खुद तालिबानी सरकार ही ग्लोबल आतंकियों से भरी पड़ी है, जिसमें सिराजुद्दीन हक्कानी जैसे आतंकी शामिल हैं। ये सभी घटनाएं इमरान खान के यूएन में भाषण पढ़ने से पहले की हैं, लेकिन इमरान सच को दरकिनार कर विश्व मंच पर अपने तालिबान प्रेम का इजहार करने से नहीं चूके और इस प्रेम की जुगलबंदी का नतीजा आतंक ही है। इस बात का एहसास दुनिया को भी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। काबुल पर कब्जे के बाद दुनिया भर से सर्टिफिकेट लेने के लिए तालिबान ने वायदों का झूठा पिटारा तो खोला, लेकिन दुनिया अब भी वेट एंड वॉच की नीति पर है, जो सच साबित हो रही है, क्योंकि क्रूर तालिबान अफगानियों पर कहर बनकर टूटने लगा है।
इस सब के बावजूद मियां इमरान तालिबान के सर्टिफिकेट पर साइन लेने के लिए दुनिया के आगे भीख मांग रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।